वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, अरशद शरीफ को शहीद हुए 1 साल गुजर गया, लेकिन उनके मर्डर केस को आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हुकूमतों की जानिब से ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं जो अगर जिनके ऊपर बात की जाए तो बैरून ममालिक एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज को हंसी आए। आज हम बात करने वाले हैं PTI हुकूमत KPK में भी ब्लंडर्स हुए, इसके बाद PDM की जानिब से भी ब्लंडर्स हुए। मेरे साथ मौजूद हैं समा TV के सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार साहब। क्या हाल है आपका? अच्छा सर, बताइएगा ऐसे क्या ब्लंडर्स थे कि अगर जिनके ऊपर बात की जाए तो शायद एजेंसीज हम पर हंसें। अरशद शरीफ मरहूम आपने बात की, तो अरशद जब मैंने चैनल में काम शुरू किया था 2013 में, तो मेरा पहला चैनल था। मैं प्रिंट से चैनल की तरफ मुझे धक्का देकर ट्रांसफ़र किया गया। सबसे ज़्यादा मेरे साथ जो शोज़ में मेरा गेस्ट होता था वो अरशद शरीफ होता था। 1+1 हमारा शो होता था जिसमें हम इंफॉर्मेशन की लड़ाई लड़ते थे दोनों। अब उसका जो मर्डर है वो तो ट्रेजेडी है। उसके मर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान के महकमों ने जो ब्लंडर मारे हैं, अगर वो दुनिया में किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को समझने वाला, दुनिया में किसी भी मुल्क का सिक्योरिटी एजेंसी को समझने वाला, या दुनिया में किसी भी मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को समझने वाला, उसके सामने वो रख दिया जाए जो खतूत मेरे पास हैं, जो लेटर मेरे पास हैं, सरकारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट जो होती है, जो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल होती है, अगर वो रख दी जाए उनकी हंसी नहीं रुकेगी कि ये किस तरह से कर रहे हैं। जैसे पहला ख़त था, सबसे पहला ख़त, उसे ख़त नहीं कहते, उसे थ्रेट अलर्ट कहते हैं। वो 5 अगस्त 2022 में खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ PTI की हुकूमत थी, उसके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने वो ख़त थ्रेट अलर्ट जारी किया था। अब वो थ्रेट अलर्ट जो जानते हैं इस बात को, वो खुदाई कसम उनकी हंसी पहली लाइन से शुरू हो जाएगी। पहली लाइन से आखिरी लाइन तक उनकी हंसी नहीं रुकेगी कि यार ये थ्रेट अलर्ट इस तरह होता है। अब वो थ्रेट अलर्ट में क्या कहा गया था। अब मैंने चूंकि सारे दस्तावेज़ात, सारे खतूत, मैंने कोई पॉइंट लिख के कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए मेरे, तो उसमें यह था कि शुरू इस तरह से बात हुई थी थ्रेट अलर्ट में कि जनाब ये अफ़गानिस्तान का गांव है, उसका नाम अब सूर कारेज़ है, स्पिन बोल्दिक का ये गांव है। यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक स्प्लिंटर ग्रुप जो है ना, उनकी एक मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग हुई है, जिसमें डिसीजन लिया गया है कि अरशद शरीफ को हमने कत्ल करना। अब ये थ्रेट अलर्ट शुरू हो रही है, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर जाऊंगा तो मुझे हर एक पॉइंट को एक पॉइंट के बाद एलेबोरेट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले बता दूं, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करूं। हाँ, exactly। एक ये बात होगी। दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने कहा, उस थ्रेट अलर्ट में था कि अरशद शरीफ पे जो कत्ल का हमला होगा वो रावलपिंडी या रावलपिंडी के एडजॉइनिंग एरियाज में होगा। अच्छा। और तीसरी बात जो थी, जिस पे मैं इस वक्त हंसना मैं चाह भी रहा हूँ लेकिन मैं हंसूंगा नहीं क्योंकि अरशद शरीफ का मामला है। बिल्कुल। तीसरा ये था कि इन्होंने का अडॉप्ट दी सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग सेंसिटाइजेशन। अब सेंसिटाइजेशन का लफ्ज़ सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं इस्तेमाल करती, ना इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल करती। मैं बताऊंगा कि वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। इन्होंने सेंसिटाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब उसमें होता ये है कि अरशद शरीफ था, अरशद शरीफ के बारे में ये बात थी, पब्लिक परसेप्शन बनी हुई थी और हकीकत भी ये थी कि उस पर पर्चे हो रहे थे, FIR कट रही थी, हुकूमत वक्त उससे नाला थी। अब ये बात देख लेना, हुकूमत वक्त उससे नाला थी और ताकतवर हल्के उससे नाला थे, ठीक है। इस खत में है ये जो थ्रेट अलर्ट हुआ है, जो बुनियाद पड़ी है थ्रेट अलर्ट की KPK के काउंटर टेररिज्म में, इसमें हुआ है कि जनाब वो शहर का नाम बताया गया, गांव का नाम बताया गया, अफगानिस्तान बताया गया, और क्या कहा गया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक स्प्लिंटर ग्रुप अरशद शरीफ को मारना चाहता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हो ये रहा था कि यहाँ पर ये परसेप्शन बन रही थी कि पाकिस्तान ही के ताकतवर हल्के अरशद शरीफ को मारना चाहते हैं। थ्रेट अलर्ट में है कि जी अफगानिस्तान बिल्कुल, शहर भी बता रहे हैं, गाँव का भी न बता रहे हैं, तो स्प्लिंटर ग्रुप है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी रावलपिंडी में अटैक होगा या रावलपिंडी के एडजॉइनिंग एरिया में अटैक होगा। तो अगर रावलपिंडी में अटैक होना है, रावलपिंडी के एडजॉइनिंग एरिया में अटैक होना है, तो KPK का, खैबर पख्तूनख्वा का काउंटर टेररिज्म इस मामले में थ्रेट अलर्ट कैसे इशू कर सकता है? वो तो पंजाब का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि रावलपिंडी KPK में नहीं आता, ठीक है।
और दूसरी बात उसमें जो ब्लंडर किया गया वो ये किया गया कि ये हमेशा जब थ्रेट अलर्ट इशू होती है तो अपनी पार्टनर इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया जाता है और फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भेजा जाता है। सही। ये थ्रेट अलर्ट किसी पार्टनर इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं भेजा गया, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को नहीं भेजा गया। यानी कि आप कह रहे हैं कि रावलपिंडी में अटैक होगा और रावलपिंडी के एडजॉइनिंग एरिया में अटैक होगा, ये आप कह रहे हो, और रावलपिंडी के जो इंतज़ामिया है या पुलिस है या पंजाब की इंतज़ामिया है, पंजाब की पुलिस है, उसको आपने बताया ही नहीं। ये अजीब सी बात नहीं कि आप थ्रेट अलर्ट में ये कहते हो। तीसरी बात, वो क्या भंड था, ब्लंडर था कि सेंसिटाइजेशन, अडॉप्ट द सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग सेंसिटाइजेशन। दुनिया में हर इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, वो है सैनिटाइजेशन, नॉट सेंसिटाइजेशन। यानी कि पूरी दुनिया में ये होता है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ये क्यों लिखा जाता है? ये लिखा इसलिए जाता है कि अगर आपने थ्रेट अलर्ट इशू करनी है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जाएगी, तो मैक्सिमम कोशिश करनी इसको वेट कर लेना कि कहीं सोर्स की जो ट्रू आइडेंटिफिकेशन है वो ना हो। सोर्स की आइडेंटिफिकेशन को छुपाना है आपने, ठीक है, तो ये एहतियात करते हैं, इसलिए उसको लफ्ज़ लिखा जाता है सैनिटाइजेशन। इन्होंने सेंसिटाइजेशन लिख दिया। अब ये भी अगर किसी के हाथे चढ़े हो कहेगा यार ये मेरे ख्याल में मतलब एक बच्चों वाली बात है। ये ऐसे लगता है कि जिसको टाइप जिससे करवाया गया होगा उससे ब्लंडर हो गया, या जिसने करवाया है, जिसने उसको डिक्टेट किया है, उसको ही नहीं पता कि सेंसिटाइजेशन में और सैनिटाइजेशन में फ़र्क क्या होता है। नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मिस्टेक है भी तो वो कितने लोगों से गो थ्रू होती है ना, सबको ही नहीं पता था, किसी को नहीं पता। ये मतलब जो थ्रेट अलर्ट जब आप इशू करते हैं, हाँ। मतलब मेरे पास थ्रेट अलर्ट आई तो ये कब आई, जब उन्होंने इशू कर दिया। वही ना। और मैंने इस तरह नहीं, मैंने कोई बाजार से नहीं जाके खरीदा था। हाँ। मैंने भी किसी को फ़ोन करके कहा मुझे थ्रेट अलर्ट चाहिए जो डॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल। तो वो आई। अब वो आई तो ये फाइनल इसी तरह थी कि ये ब्लंडर मारे गए। उसके बाद हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, अब हुआ ये कि DIG ऑपरेशन KPK के उन्होंने खत लिखा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कि जनाब हमें एलेबोरेट करें। वो समझदार आदमी होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का वो समझदार आदमी होगा। उन्होंने देखा कि थ्रेट अलर्ट तो हमें आ गई है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। जैसे मैं कह रहा हूँ ब्लंडर, उसने भी जो DIG ऑपरेशन था KPK का, उसने फिर DIG काउंटर टेररिज्म को खत लिखा कि जनाब हमें एलेबोरेट करें। अच्छा। अब जब उसे एलेबोरेट करना था, उसकी वजाहत करनी थी, तो और ब्लंडर मार दिए। अब ब्लंडर क्या थे? ब्लंडर ये था कि ये थ्रेट अलर्ट हमने नहीं इशू किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने थ्रेट अलर्ट नहीं इशू किया। अरशद शरीफ KPK में आते हैं और अरशद शरीफ की मुलाकात होती है जो हाई प्रोफाइल स्टेट फंक्शनरीज, हाई प्रोफाइल स्टेट फंक्शनरी के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि यार मेरी जान को खतरा है। फिर ऊपर से मुझे कन्वे हुआ, ऊपर वालों ने मुझे हुक्म दिया कि आप थ्रेट अलर्ट इशू करें। यानी कि आप खुद एक ब्लंडर मार रहे हैं, बता रहे हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसी कभी ऊपर से सदर हो, वजीर आजम हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, नहीं करते हो। क्योंकि सदर होगा, वजीर आजम होगा, गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसे क्या पता काउंटर टेररिज्म क्या होती है, थ्रेट अलर्ट, उसे क्या पता थ्रेट अलर्ट होती क्या है, और थ्रेट अलर्ट बनती कैसे है, तैयार कैसे होती है, पूरी दुनिया में फार्मूला क्या है थ्रेट अलर्ट का। अब ये हो गया, उन्होंने कहा ये ऊपर से आया। उस वक्त ऊपर कौन था KPK में? महमूद खान था ना, चीफ मिनिस्टर महमूद खान था ना। महमूद खान अब नहीं है इमरान खान के साथ, वो किसी और जमात में जा चुका। लेकिन ये जब कभी भी ऐसा हुआ, उस खत को जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने DIG ऑपरेशन पेशावर को लिखा कि जनाब ये हमने नहीं इशू किया, हमें ऊपर से कहा गया, तो महमूद खान साहब को आना पड़ेगा, उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा कि जनाब आपने किसके कहने पे किया, आपको पता थ्रेट अलर्ट होती क्या है। महमूद खान जो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स का उसे पता होगा, लेकिन थ्रेट अलर्ट किस वक्त इशू होती है, उसकी क्या वजह बनती है जो थ्रेट अलर्ट इशू है। आपने ऑर्डर किया, उसने आपका नाम नहीं लिखा DIG काउंटर टेररिज्म, लेकिन कहा कि ऊपर से आया था। अब वो महमूद खान टेक्निकली स्पीकिंग, चाहे वो इमरान खान को छोड़ के जा चुका है, किसी और जमात में शामिल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये प्रोसेस चला तो वो बच जाए। महमूद खान का बचने का तुक नहीं बनता। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इस लेटर की बुनियाद पर वो नहीं बचता।
अब उसके बाद ये होता है कि एक बात ज़हन में रखिए, हमेशा के लिए रख दीजिए, थ्रेट अलर्ट दुनिया जहाँ में कहीं भी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, कोई सिक्योरिटी एजेंसी हो, मतलब CIA हो, ये रूस की मरहूमा KGB हो, MI6 हो, MI5 हो, ISI हो, IB हो, वो थ्रेट अलर्ट इस तरह नहीं होता। पूरी दुनिया में फार्मूला बना हुआ है इंटेलिजेंस के थ्रेट अलर्ट कब इशू होता है, किस तरह इशू होता है। थ्रेट अलर्ट में होता है दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक तो सोर्सेज की रिलायबिलिटी होती है, वो ABCDE ये 5 होते हैं, 5 दर्जे होते हैं। दूसरी होती है इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी, उसमें उन्होंने लिखा होता है 1 2 3 4 5। यानी कि जो ऑलवेज रिलायबल है वो A में आएगा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायबल है वो B में आएगा, जो सम टाइम रिलायबल है वो यानी वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी वो ठीक है E में आएगा कि वो रिलायबल नहीं है, लेकिन अब उसने कहा है तो देखते हैं, चेक करते हैं। जो आखिरी E होता है उसमें होता है कि अनटेस्टेड, ये कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, ये सोर्स जहाँ से आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है, ये नहीं हुआ। अच्छा। तो उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसको दुनिया में कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, थ्रेट अलर्ट। ग्रेडिंग सिस्टम में होता है अगर आपने A1 लिख दिया ना तो वो अगर होम सेक्रेटरी के पास जाएगी, IG के पास जाएगी, DIG के पास जाएगी, SSP के पास जाएगी, खुदा की कसम बाकी सारे काम छोड़ के वो लग जाएगा। वाई? इट इज़ इमिनेंट, ये किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि A1 उसकी ग्रेडिंग है। इस तरह दर्जा बंदी करते कि A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, या B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, इस तरह करते हो। अरशद शरीफ का जो थ्रेट अलर्ट है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है ही कोई, दिया ही नहीं गया कि ये A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 है, कुछ नहीं दिया हुआ उन्होंने वैसे। यानी कि आपने देखा ही नहीं कि सोर्सेज की रिलायबिलिटी आपने डिटरमिन नहीं की, जो पूरी दुनिया में होता है। आपने इंफॉर्मेशन की जो ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी होती है उसको भी डिटरमिन नहीं किया आपने। अच्छा, ये तो चलो हो गई ना कि मतलब PTI KPK की तरफ से, PDM की जानिब से क्या ब्लंडर्स हुए आगे? अब ये देखो, पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, इनको ख़ास उस वक्त में जिस वक्त में आप तक दस्तावेज़ात की एक्सेस होती है, जब आपके हाथ में दस्तावेज़ात चढ़ते हैं। बिल्कुल। वैसे तो हम भी बोंगियाँ मार रहे होते हैं ना, हमारे पास होता कुछ नहीं, हमें भी ऐसे ही हवा में तीर चला रहे होते हैं, हम तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है, दस्तावेज़ात एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप बड़े आराम से आ सकते हैं। आप इस तरह से आ सकते हैं कि यार मुझे अदालत में घसीटना, तो घसीटना भी अदालत में। बिल्कुल। मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं, मेरे पास सारी चीज़ें, ये थोड़ी है कि मैं किसी सुन के आया हूँ। ऐसे ही PDM ने क्या किया? अच्छा, PDM को शौक पड़ा हुआ था कि इमरान खान साहब जो है ना वो इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं, PTI वाले इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं, वो कई ईमान से मीडिया वाले भी इल्ज़ाम लगा रहे थे बगैर किसी तहकीक के। तो इन्होंने कहा कि जी हम एक टीम बनाएंगे और कीनिया भेजेंगे अपनी टीम को, इन्वेस्टिगेटिव टीम को। अच्छा, भी भेजें, आपको भेजना चाहिए, आपकी हुकूमत है, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब इन्होंने भेजा किसको? FIA के उस असिस्टेंट डायरेक्टर को, एजाज को भेजा, शेख एजाज को, कि जिसके खिलाफ ऑलरेडी 2 FIR रजिस्टर हो चुकी थी। किस वजह से? एक FIR हुई थी FIA ही में, इस शेख साहब के जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, और एक FIR हुई थी इनके खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में। और किसके हुक्म पे हुई थी? अदालत के हुक्म पे, हाई कोर्ट के हुक्म पे, चीफ जस्टिस के हुक्म पे। वो हुआ था कि जो ये होता नहीं जिसमें आपने इम्तहान दिया सरकारी नौकरी के लिए, तो मैस स्केल पे करप्शन थी, जो हाई कोर्ट ने डिटरमिन की। और हाई कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयज़ जो है ना हाई कोर्ट के, जिसमें रजिस्ट्रार का ऑफिस भी आता है, उन्होंने कहा उनके खिलाफ और जो बाकी ऑफिशल्स है हाई अप्स, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। तो शेख साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं, इन पे 2 FIR कटी हुई हैं और ये जा रहे हैं और इन्हीं को भेजा जा रहा है अरशद शरीफ के मर्डर केस में कीनिया। यानी कि देखा जाए कि आपको थोड़ी देर के लिए बंदा सोचता है कि PDM की हुकूमत थी उस वक्त, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे ना? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल। और राणा साहब थे, एक राणा साहब थे जो वज़ीर दाखिला थे, क्या नाम था राणा साहब का? यही था, राणा साहब ही था। राणा का पूरा नाम भी तो होगा ना, मुझे याद नहीं आ रहा राणा साहब का, वो बड़ी काफ़ी चीखो पुकार करते थे। और राणा साहब थे वज़ीर दाखिला,
वो DGFIA भी होगा। तो यार इनको किसी को नहीं पता चला कि हम किस बंदे को अरशद शरीफ के मर्डर केस में कीनिया भेजे हैं, जिसके अपने ऊपर 2 FIR कटी हैं। वो तो अंडर प्रोसेस है भाई। आपको उसके अलावा कोई FIA का अफसर नज़र नहीं आया जो कि इस इंक्वायरी के अहल हो कि इंक्वायरी कर सकता है, आपने उसको भेज दिया। अब ये होता है कि आप यके बाद दीगरे, एक हुकूमत है PTI की KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो साफ उसके जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लेटर हैं, जो DIG ऑपरेशन के लेटर हैं KPK के, उसे साफ पता लगता है कि इन्होंने कितने ब्लंडर मारे हैं और ऊपर से कहा गया था। अब ये ऊपर से कहा गया था, आज तक दुनिया में थ्रेट अलर्ट आज तक ऊपर से नहीं हुई। बिल्कुल। अब जो मैं कर रहा हूँ तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे किसी ने ऊपर से कहा? मैं उसको कह सकता हूँ जनाब ये हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? मैंने ही करना है ना। बिल्कुल। तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उसी ने कहना उसका हुआ। ऊपर से ये जो इमरान खान साहब है, इन्होंने मुझे तकलीफ भला किस बात पे होती है जी? अरशद शरीफ एंकर था, हमारा कुलीग था, पेटीपुरा था, जर्नलिस्ट, ठीक है। इसकी मौत को जिस तरीके से उन्होंने पोलिटिसाइज किया, वो अब समझ नहीं आ रही थी कि लोगों को भी समझ नहीं आती, लोग भी मुंह उठा के चल पड़ते हैं कि पहले चीजें डिटरमिन हो जाएं। हमेशा ये कहा जाता है कि मुझे बताओ, कभी ईद का चांद देखे बगैर तुमने ईद मनाई है? कभी नहीं। हमने कभी नहीं मनाई। बिल्कुल। हम कहते रोजे आएंगे, वो 30 दिन रोजे गुजरेंगे, उसके बाद चांद देखेंगे, चांद नजर आएगा तो हम ईद मना लेंगे। बिल्कुल। ये कभी देखा है कि बगैर रमजान के, बगैर चांद के हमने ईद मना ली हो? बिल्कुल। ये पाकिस्तानी को वही हाल है, वो पहले चीजें डिटरमिन कर लो। ये कहता है जी हमने सोच लिया, हमने बगैर किसी प्रोसेस के ही हमने डिटरमिन कर लिया। अब कोई जरा इमरान खान से पूछे, इसने भी ब्लंडर मारा। इमरान खान के तो ब्लंडर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से ब्लंडर की बात कर रहा हूँ। इसने फ़ौरन से पहले आगे, क्योंकि सिम्पथीज गेन कर रहा था, उसे पोलिटिसाइज करके उसकी मर्डर को कर रहा था, इसने आगे कह दिया कि जनाब मेरे कहने पे वो बाहर गया, क्योंकि उसकी जान को ख़तरा था पाकिस्तान में, मेरे कहने से वो बाहर गया। अच्छा जी, आपके कहने से बाहर गया, पाकिस्तान में उसका मर्डर नहीं हुआ, पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा हो सकता था। पाकिस्तान में मर्डर नहीं हुआ। मर्डर कहाँ हुआ? कीनिया में। और 3 महीने बाद हुआ। अब कोई पूछे, सिंपल सी बात है, मिस टेडी, क्या पूरा नाम क्या है, मीरब है ना, तो मीरब मेरी बात सुनो, तुम्हारी जान को है खतरा, ये मानने वाली बात है, तुम्हारी जान को खतरा। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को जाके कह दूं कि मीरब को बाहर भिजवाते हैं, इसकी जान को खतरा, और फलाना मुल्क है उधर भिजवाते हैं, मेरे बंदे होंगे, तुम्हारे माँ बाप मान जाते हैं, ठीक है, तुम्हें बाहर भेज दिया जाता है मेरे जरिए, मैं कहता हूँ आपके माँ बाप, तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन की। अब आपका खुदा ना खासा मर्डर हो जाता है, तुम्हारे माँ बाप तो सीधा मुझे पकड़ेंगे आके कि मेरी बात सुनो, तुम तो कह रहे थे कि इसकी जान को पाकिस्तान में खतरा है, तो इसको बाहर भेजो, इसको बाहर भेजो। और ये जहाँ जाके जिनके साथ रहता वो तो आपके बंदे थे, तो वहाँ कैसे मर्डर हो गया? अब देखो ना, ये कैसी चीज़ है। जब कभी भी होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि हमारा साथी था, हम कोई पॉलिटिक्स करते नहीं कि पोलिटिसाइज करें। ये सियासी जमातें होती हैं, ये हमारी मौत को भी पोलिटिसाइज करती हैं। ये हमारी मौत हो जाए, चाहे किसी भी चक्कर में हमारी मौत हुई हो, ये कोशिश करते हैं इसको पोलिटिसाइज करके ना अपनी फेवर में ले जाएं। तो इमरान खान साहब यही करते रहे। उसी अरशद शरीफ के मर्डर के ऊपर इमरान खान अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ, पक्का चल गया, वो सिट्टे पुराने हो गए ने, सिट्टे फिर बिकते पे। अच्छा सतार साहब, चलें ये तो चलो हमारी हुकूमत की बात हो गई, कीनिया की हुकूमत की तरफ से भी ब्लंडर्स हुए होंगे, वो अगर कल कर लेना तो वो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास अब टाइम शॉर्ट है। जी व्यूअर्स, इसी के साथ हम लोग आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुझे और सतार साहब को इजाज़त दीजिए। लेकिन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कीनिया के बारे में कि पाकिस्तान की हुकूमत से जो ब्लंडर्स हुए थे उनका आज जिक्र हो गया, लेकिन कीनिया की जानिब से कौन से ब्लंडर्स थे, क्योंकि जाहिर है इस सारे मामले में दोनों हुकूमतें बराबर की जिम्मेदार हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्राइम स्टोरीज़।